दिखेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको सीधा बाहर निकाल दूँगा। मैं उसको बोलूँगा नहीं कि भाई आप अपना कैमरा ऑन करो। अमृता, मनीष, ईशानी, लक्ष्य, प्राची, रक्षा, ऋतुल और याशिका, ये लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा था कि इसको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। डिजिट्स कितने होते हैं? 10। कहाँ से शुरू होते हैं साहब? 0 से। तो जो सिंगल है वो सब डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल दीज आर डिजिट्स। फिर नंबर कितने होते हैं? अपने से पूछे हाउ मेनी नंबर्स आर दिया, तो हम कहेंगे इन्फिनाइट। जो कुछ भी मैथमेटिक्स में लिख दोगे, एवरीथिंग इज अ नंबर। उसके बाद नंबर्स के जब हम पार्ट करते हैं तो पहला पार्ट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हम गिनते ही शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक। होल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो कंप्लीट हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव भी ऐड कर दो तो जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स की मैंने आपको 3 पार्ट्स, 3 कैटेगरी बता दी थी, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। इसी के ऊपर 4 टाइप बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। और फिर आते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर पर हमारी बात अधूरी रह गई थी, हमने कहा था आपको वापस यहीं से अपन शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? किसी का कोई भी क्वेरी? नहीं, ठीक है। देखो अब अपन आते हैं बेटा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर। रैशनल नंबर की बुक्स में बिल्कुल सही से डेफिनेशन दे रखी है। हिंदी में क्या बोलेंगे रैशनल नंबर को? परिमेय संख्या। इसकी 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है? दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एंड सेकेंड कंडीशन है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? इज नॉट इक्वल टू। तो अब आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, अपन शुरू से सारे के सारे नंबर शुरू करते हैं। मान लो मैंने कहा डिजिट, तो जितने भी डिजिट होते हैं, या फिर मान लो मैं कहता हूँ नंबर से शुरू करते हैं। हमने जितने भी नेचुरल नंबर पढ़े वो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या थे? होल नंबर भी थे या नहीं थे? है ना? तो नेचुरल नंबर कम हुए और होल नंबर ज़्यादा हुए, यही बात है। तो आप मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है? 0। 0 एज अ होल नंबर विच इज़ नॉट नेचुरल। फिर सारे के सारे होल नंबर्स क्या हैं? सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं। चलो, तो आप मुझे बता सकते हो ऐसा कोई इंटीजर जो कि होल नंबर नहीं हो? माइनस के सारे, है ना? ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई इंटीजर जो नेचुरल नंबर नहीं हो? जीरो भी और माइनस के सारे भी, है ना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इंटीजर के बाद में क्या आता है बेटा? ये आते हैं रैशनल नंबर। इसका मतलब जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ से यहाँ आते समय क्या ऐड हो गया? 0। यहाँ से यहाँ आते समय क्या ऐड हो गया? नेगेटिव नंबर्स। यहाँ से यहाँ आते समय क्या ऐड हो गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। और कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा? वेरी गुड। और तीसरा? मिक्स फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या होता है? परफेक्ट नंबर। और दूसरा पार्ट? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब है जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और देखो ये हमने किस फॉर्म में लिखा है? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है ना? तो देखो मान लो मैंने कहा कि भाई 2/3, तो 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है। मैंने कहा 3/2, तो 3/2 भी रैशनल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22/7 क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं कह दूँ पाई, तो फिर पाई रैशनल नंबर नहीं है। मान लो मैं कह दूँ √3, तो √3 भी रैशनल नंबर नहीं है। मान लो मैं कह दूँ √4, तो यस √4 रैशनल नंबर है। √4 रैशनल नंबर है। अब देखो क्या फ़र्क है, पाई एक आकृति है, रूट एक आकृति है। वह आकृति जो हटाई ना जा सके, लिख लीजिए आप,
design that cannot be detached or removed, design that cannot be detached or removed, आकृति जो हटाई ना जा सके। अगर आपने आकृति को हटा दिया तो क्या हो गया, ये रैशनल हो गया, और अगर आकृति नहीं हटी तो इरेशनल। जैसे रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 4 कैन बी रिटन एज 2, तो दैट इज वाई इट इज अ रैशनल नंबर। और ये दोनों रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी आकृति है ना, इनकी आकृति। अब मैंने उस दिन आपको पाई के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात करने को कहा था, आपको शायद पता नहीं होगा, याद आएगा अभी। मैंने कहा था कि 1 4 2 8 5 7 इंटू 1 करना है, तो कितना है आपका आंसर, ये 1 4 2 8 5 7। फिर मैंने कहा कि 1 4 2 8 5 7 इंटू 2 करना है, तो आपका आंसर क्या आया, 2 8 5 7 1 4, यही है ना। अब आप देखो इसमें खास बात क्या है, इंटरेस्टिंगली 1 4 2 8 5 7 इंटू 1, फिर अगर इंटू 2 करूँगा तो 2 8 5 7 1 4। देखो यही कि ये 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। फिर अगर मैं और करूँगा तो दैट इज़ 4 2 8 5 7 1, यही आंसर आया। फिर नेक्स्ट आंसर क्या आया, 5 7 1 4 2 8, यही आया। फिर नेक्स्ट आंसर क्या आया, 7 1 4 2 8 5, और लास्ट आंसर क्या आया, 8 5 7 1 4 2, आया ना। तो दैट इज इंटू 1, दैट इज इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5 और इंटू 6। अगर मैं 1 4 2 8 7, ये 1 4 वही 1 4 2 8 7 क्या है बेटा, दिस इज 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार ऑन कंप्लीट 6 डिजिट्स। सभी के सभी 6 अंकों पर बार आती है, यही होता ना। अब बताओ बार को उठाने के लिए अपन क्या करेंगे, हाँ जी, कितने झंडे लगाएंगे, 6, तो आ जाएगा 1/7। और यही है 1 4 2 8 7 इंटू 7 का आंसर भी आता है 999 999, यही आंसर आता। ओके भूपेंद्र कौन है, मैं आपको जानता नहीं हूं। भूपेंद्र कैमरा ऑन करें। भूपेंद्र कैमरा ऑन नहीं है आपका भैया, बाहर निकालना पड़ेगा मुझे आपको। अरे सर इसका फोन का कैमरा ही खराब हो रहा है। कितने दिन बाद आए हो क्लास में? सर मेरे अटेंड ही नहीं होती थी क्लास, आज हुई है। तो आज भी क्यों आए अटेंड करने? आज भी नहीं करते ना अटेंड? सॉरी सर, पता नहीं था सर। कोई बात नहीं, मैं भी आपको बाहर निकाल रहा हूँ, पेरेंट्स को आप भेजिएगा। और ये जवाब ध्यान रखें, आपको पता नहीं था क्लासेस हैं, वेरी गुड, आप पेरेंट्स को भेजिएगा भूपेंद्र। नहीं सर, पता था सर। कोई बात नहीं, आप पेरेंट्स को भेजिएगा। 1 4 2 8 5 7 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो खास बात देखो बेटा, ये अपने एग्जाम में कभी काम नहीं आएगा, परंतु एक छोटी सी ट्रिक है जो मैथमेटिक्स में अपने काम आती है। आप देखो एक बार बोलेंगे 1 4 2 8 5 7, बोले, वापस बोलें, वापस बोलें, वापस बोले। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने एक सर्किल में बना दिया है 1 4 2 8 5 7, मतलब ये रिपीटिंग नंबर्स हैं। अब देखो इसमें देखो 1 4 2 8 5 7 यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें देखो यहाँ से शुरू हो रहा है 1 4 2 8 5 7, सीक्वेंस वही है 1 4 2 8 5 7, बस शुरू 2 से हो रहा है। इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो देखो सर्किल कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें चेक करो, फिफ्थ में चेक करो, सिक्स में चेक करो, और सेवंथ में सर्किल है ही नहीं, सेवंथ तो क्या हो गया 9 9 9 9 9 9। ठीक है, दिया था ना मैंने आपको ये। इसका मतलब हुआ कि ये हम
यहाँ तक इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मान लो कभी एग्जाम में आया तो बगैर मल्टीप्लाई करे ही या मल्टीप्लाई करे बाद में भी आप इसको रीचेक कर सकते हो कि हाँ मुझे याद कराया था 142857। चलो क्लियर है आपको ये बात? अच्छा, अब एक बात ध्यान रखो, 22/7 इज नॉट एग्जैक्टली कह रहा हूं मैं ना, नॉट एग्जैक्टली इज इक्वल टू 3.14, या फिर मैं कह दूं पाई, ज़्यादा अच्छा होगा पाई कहना। ठीक है, कोई पूछे कि भाई पाई क्या होता है तो मैं आपको एक टास्क और दे रहा हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, पाई को हम डिराइव कैसे करते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पाई, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पाई, ये आपको बताना है। आराम से ढूंढे, पूरा एक दिन है। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? आंसर कुछ भी देना नहीं है। हाँ बोलो, क्या बताना आप चाहते हो? कोई बात नहीं, एक दिन और ढूंढो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने मेरे से ऑफलाइन क्लास में भी पूछा था, तब भी मैंने इसको नहीं बताया था, तब भी आपको टास्क दिया होगा, एक बार आपको टास्क और मिल गया, और ढूंढे इसको। ठीक है, इस कहानी को यहाँ ख़त्म करते हैं, पर ये बात ध्यान रखें कि 22/7 इज़ नॉट इक्वल टू पाई। तो 22/7 तो रैशनल है। मैंने आपको क्या बताया, राशन की दुकान पे क्या लेके जाओगे, रुपए, पैसे या आकृति? तो जहाँ रुपए लेके जाओगे दैट इज़ क्या, रैशनल नंबर। और जहाँ पर कोई आकृति आ गई, लिखा दिया मैंने आपको नोट, इर्रेशनल नंबर का। क्या नोट हुआ इर्रेशनल नंबर का? डिजाइन दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ओके, ऑल राइट, क्लियर है ये बात? चलो, अब एक छोटी सी बात अपने को और ख़त्म करनी है, उसके बाद अपन रैशनल नंबर एक बार वापस अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, जितने भी रैशनल नंबर हैं उनमें से कोई भी इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और जितने भी रैशनल नंबर या फिर इर्रेशनल नंबर हैं, ऑल दीज आर नोन एज रियल नंबर्स। जो आपके चैप्टर का नाम है, यही है ना आपके चैप्टर का नाम? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आप क्या कहेंगे? एनी नंबर विच इज रैशनल और इर्रेशनल इज रियल नंबर। क्या बोलोगे? एनी नंबर विच इज रियल, सॉरी, रैशनल और इर्रेशनल इज रियल। कोई भी संख्या जो परिमेय या अपरिमेय या हो वह, हाँ, रियल को क्या बोलते हैं? एक मिनट बेटा, रियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्याएं। वे सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी लेते हैं बेटा आपकी क्वेरी, एक बार मैं आपको और वापस से एलॉबरेट कर देता हूँ। देखिए क्या होगा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ये मोबाइल ठीक है या ख़राब है, तो आप कहेंगे साहब ये मोबाइल ठीक है। मैं आपसे बोलूँ ये वाला मोबाइल ठीक है या ख़राब है, तो आप कहेंगे साहब ये वाला मोबाइल भी ठीक है। तो मोबाइल दो ही तरह का हो सकता है, या तो मोबाइल ठीक होगा या फिर मोबाइल ख़राब होगा। दो में से एक बात होगी, या कोई तीसरी बात भी हो सकती है? दो ही बात होगी। ठीक है, ऐसे ही जितने भी नंबर्स हैं अभी तक आपने पढ़े वो दो ही कैटेगरी के होंगे, या तो रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे। ठीक है, अब मोबाइल खराब हो या ठीक हो, है तो मोबाइल ही ना। खराब हो या ठीक हो, है तो मोबाइल ही। क्या कहोगे भाई ये मोबाइल खराब मोबाइल है, या मोबाइल सही मोबाइल है, लेकिन वो आएगा तो रियल नंबर में ही। तो वेदर इट इज रैशनल और इर्रेशनल, वो सब किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है। क्लियर है? चलो, इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर और भी होते हैं जो इमेजिनरी नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर का रियल नंबर से कोई लेन देना नहीं है। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल समय समझाता हूँ। अपने कॉपी में एक नंबर लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो नंबर लिखो। लिख लिया? अब उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे आपको डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा मेरी आवाज में अभी?
अब तो नहीं आ रहा ना? हाँ, तो आपने लिख लिया, आपने अपनी कॉपी में नंबर उसका स्क्वायर कर दिया। किसी ने मानो नंबर को बड़ा नंबर लिख लिया था तो नंबर को चेंज करके छोटा नंबर भी लिख सकता है। लिख लिया ना? चलो, अब आप सबके जो आंसर हैं वो सबके सब आंसर पॉजिटिव हैं, किसी का भी आंसर नेगेटिव नहीं है। आप में से ऐसा कोई जिसका आंसर नेगेटिव आया हो? आप में से ऐसा कोई जिसका आंसर नेगेटिव आया हो? नहीं आया। ठीक है, चलो अभी आप में से अधिकतर लोगों ने जो नंबर सोचा वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर सोचा। एक काम करो, आपकी इच्छा तो नेगेटिव नंबर सोच लो, कोई सोचो, कोई भी नेगेटिव नंबर लिख लो। समझ लिया? अब उस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दो। कर दिया? अगेन आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव? तो क्या है कि जो भी आप नंबर सोचोगे वो देखो, नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। अ नंबर कैन अ नंबर बी नेगेटिव? यस। क्या कोई नंबर नेगेटिव हो सकता है? यस। कैन अ स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा है मैंने, ठीक है, कैन अ स्क्वायर बी नेगेटिव? नो, कोई भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दो ही तो कंडीशन आपके पास में होगी, या तो आपने 3 माना या फिर आपने -3 माना या फिर आप 0 मानोगे, और तो क्या करोगे? दुनिया में 3 तरह की तो कैटेगरी हुई ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इसके अलावा तो आप कुछ मान ही नहीं सकते हो। भूपेंद्र, आपको बाहर निकाले बाद में वापस आए हैं आप? भूपेंद्र, तो अब जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और ये स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, और ये 0 आ गया। देखो मैंने आपको नोट क्या लिखाया, कुछ लिखा है मैंने भी आपको? ये वाला नोट लिखा है। मैं क्या कह रहा हूं कि क्या नंबर नेगेटिव हो सकता है? यस साहब हो सकता है। क्या उसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो? क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जिसका कि स्क्वायर नेगेटिव हो? दैट मीन्स जो पॉसिबल ही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? ये इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना। आप में से जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो समझ लें, क्या 1 ओवर में 50 रन बनाए जा सकते हैं? क्या क्रिकेट में 1 ओवर में 50 रन बनाए जा सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या एक बॉल पर 6 रन से ज़्यादा बन सकते हैं? बन सकते हैं, बन सकते हैं। एक बॉल पर 6 रन से ज़्यादा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? मान लो वो बॉल 9 बॉल हो गई और उस पर आपने छक्का लगा दिया तो 7 रन हो गए ना? हो गए 7 रन के नहीं हुए? लेकिन अगर मैं ऐसा ही करूं, ओवर में 9 बॉल होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए तो 50 रन भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। लेकिन आज तक कभी बने क्या? तो वो क्या है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। ठीक है। क्या मनुष्य हवा में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। लेकिन आपको कोई कहे कि भाई मनुष्य हवा में उड़ रहा है तो वो क्या है? इमेजिनरी है। क्लियर है ये बात? तो ये नंबर कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हुए अवास्तविक संख्याएं। और फाइनली मैं एक डायग्राम इसमें और क्रिएट कर देता हूं, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। हालांकि ये डायग्राम आपकी शीट में आपको दिया हुआ मिलेगा,
परंतु फिर भी मैं और इलोबरेट कर देता हूँ। ये सब तो आपने कॉपी कर ही लिया। चलो अब क्या होता है बेटा कि जितने भी नंबर अभी तक आपने पढ़े सुने, इमेजिनरी नंबर को हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप इज नोन एज रियल और इमेजिनरी हो गए ना, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपना सिलेबस कहाँ तक खत्म है? लेकिन फिर भी इमेजिनरी नंबर पे क्वेश्चन आएंगे, आप देखोगे। अभी जब आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर भी इमेजिनरी नंबर पे क्वेश्चन आएंगे, तब अपने को समझना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर क्या होता था। अपन ने उसकी प्रस्तावना, उसकी प्रीएम्बल अपन ने यहीं रख दी। यहाँ तक कोई डाउट है? कंफर्म? कुछ कॉपी करना है किसी को? ईशानी क्लास में ही है क्या? सॉरी सर। आप क्लास में ही हो ना अभी? यस सर। आपके फादर घर पे ही हैं? यस सर, अभी तो घर पर ही है। ओके, उनको बेटा मेरा मैसेज कन्वे कर देना है कि उनका फ़ोन आया था, तो उनको वापस फ़ोन करूँगा मैं शाम तक, है ना? ओके सर। ओके बेटा, ओके। मैंने क्या अभी देखा उनका मिस कॉल। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है भाई? देखो अब हम पीछे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पार्ट नहीं है, इमेजिनरी नंबर हमारा पार्ट नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है? वैसे हमारे सिलेबस में है, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप ऐसा नंबर सोच नहीं पाओगे जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। रियल नंबर हमारा पार्ट है। एक स्टेप और पीछे चलते हैं, हम आते हैं रैशनल नंबर पर। देखो रैशनल नंबर को हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने उस दिन ही आपको बता दिया रैशनल नंबर के 3 टाइप। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। इसके अलावा रैशनल नंबर को और भी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो क्या होता है, कंफ्यूज मत हो, अलग अलग तरह से लोगों को कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनको मैं अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो इसका आंसर होगा यस, कर सकता हूँ। कैसे? उनकी ऊंचाई के आधार पर लंबे लोग और ठिगने लोग, उनके रुपए के आधार पर अमीर लोग और गरीब लोग, उनके काम करने के आधार पर कि भाई नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले लोग, है ना? उनके खान पीन के आधार पर कि वेजिटेरियन लोग और नॉन वेजिटेरियन लोग, उनके रंग के आधार पर कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कर सकते हैं ना? उनके रहने के आधार पर कि भाई ये खुद के मकान में रहते हैं, ये किराए के मकान में रहते हैं, ये सड़क पे रहते हैं, कर सकते हैं ना? तो ऐसा नियम थोड़ी है कि एक नंबर की आप एक ही कैटेगरी बना सकते हो, एक नंबर की बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हो। तो पहली कैटेगरी हमने पढ़ ली थी, कौन सी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। पर ये सब क्या थे? फ्रैक्शन थे। और सारे के सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर के 2 पार्ट और मैंने आपको पढ़ा दिए, शुरू में ही पढ़ा दिए बेटा, शांत और अशांत। इनके भी सारे नाम आपको पता ही है, बोलो पता है कि नहीं पता है? चलो, ऑल राइट। आखिरी बात मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई थी, 4 बार आएगा आर। कितनी बार? और आए कितनी बार आएगा? और लास्ट में क्या आएगा? यानी जब कभी आप रैशनल नंबर का ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। फिर उसी रैशनल नंबर का जब इर्रेशनल नंबर से करोगे तो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आएगा। और जब इर्रेशनल नंबर का ऑपरेशन इर्रेशनल नंबर से करोगे तो इट कैन बी रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल, ये कुछ भी हो सकता है। डन? तो अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं और अपन आते हैं डायरेक्ट अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पर, ठीक है? कॉपी कर लिया आपने ये? अब जो आप बेटा क्वेश्चन समझेंगे, आप यकीन करें ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन हर साल 10th बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। क्लियर हो गई बात? अब तक आपने जितना भी कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? पूरे चैप्टर में आपको मैंने जितना पढ़ा है ना, सब कुछ इस क्वेश्चन में काम आ जाएगा। जितना भी बेसिक पढ़ा है बेसिक नहीं, जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो सब आपके काम आएगा।
देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है। सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है, चलो मुझे तो ये बताओ ये इर्रेशनल है कि रैशनल है? आप जानते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, और उस आकृति को मैं हटा सकता हूं क्या? दैट इज वाई इट इज एन इर्रेशनल नंबर। यही बात हुई भाई, तो मैं जानता हूं पर मुझे प्रूव करना पड़ेगा। आई हैव टू प्रूव। हमने देखा था डिविजिबिलिटी में, हमारे को मालूम है कि नंबर डिविजिबल बाय 8 है, पर प्रूव हम कैसे करते हैं? हमारे को मालूम है नंबर डिविजिबल बाय 9 है, पर हमें प्रूव करना पड़ता है बीजांक पर। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? चलो इसको प्रूव करना शुरू करते हैं, और बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। ये स्टेप आपको प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। सबसे पहले आप क्या मानोगे, हमेशा बोलोगे अज्यूम कॉन्ट्ररी। क्या कहोगे? अज्यूम कॉन्ट्ररी का मतलब है आप इसको उल्टा सोचें। आपको क्या प्रूव करने को कहा जा रहा है? रूट 5 इज इर्रेशनल। आप मानो रूट 5 इज रैशनल नंबर। ओके, अब बताओ रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ रूट 5 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख दूँ? मैं क्यों हमेशा अवॉइड करता हूँ? मैं क्यों हमेशा क्यों अवॉइड करता हूँ? क्योंकि क्यों कई बार कैसा लगता है? 9 के ऐसा लगता है। तो जब अपन कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो अवॉइड क्यों की जगह कुछ और काम ले लो, सी और डी काम ले लो, ई और एफ काम ले लो, जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छा बेटा एक बात और, अब यहाँ देखना मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। क्या मैं कहीं पर किसी नंबर को 14/10 लिख सकता हूँ? क्या ये फ्रैक्शन लिखना सही होगा या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, रॉन्ग है। यस, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 14/10 मैथ्स में होता ही नहीं है। कितना होता है? 7/5। क्या 7/5 सही है? यस, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, यही वाला सही हुआ ना। आप मुझे बताओ कि 5 और 7 क्यों सही है, 10 और 14 क्यों सही नहीं है? उनको एक नाम दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उनका एक नाम है जिसके ऊपर मैंने आपको एक अलग से एक्सरसाइज भी दी थी। दीज आर को प्राइम्स। याद आया? तो कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा को प्राइम्स के फॉर्म में होता है ना। अगर को प्राइम्स के फॉर्म होने का मतलब वो आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो पॉसिबल ही नहीं है। 14/10 इज नॉट अ करेक्ट फ्रैक्शन। ये क्या है? इनकरेक्ट फ्रैक्शन है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? 7/5। अब मुझे बताओ ए और बी जो आपने यहाँ अज्यूम किए हैं, आप यहाँ पर लिखोगे ना, वेयर ए एंड बी। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ए एंड बी आर को प्राइम्स। एक मेरा स्टूडेंट है जो बैंक में नौकरी करता है, और उसने अपने भाई के लिए मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा भाई MPS में पढ़ता है, और ऐसी ऐसी बात है, 10th क्लास में है, MPS की क्लासेस हो नहीं रही है, ट्यूशन वो पढ़ रहा है, जहाँ वो ट्यूशन पढ़ता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला भी मेरा स्टूडेंट है। तो उसने कहा कि सर उसको आता कुछ नहीं है, कोचिंग वाले ने 4 चैप्टर ख़त्म करा दिए अब तक। मैंने 4 चैप्टर? बोले सर 4 चैप्टर ख़त्म करा दिए 1 महीने के अंदर, और उसके टेस्ट लिए जा रहे हैं, उसके टेस्ट में नंबर 7-8 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, पर उसको आता कुछ नहीं है। तो मैंने भाई ये तो सच है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, अगर इन डेप्थ नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, वो रट तो लेगा पर उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो बाकी सब जगह यही हो रहा है, स्टूडेंट केवल रट रहा है। आपको यहाँ पर रटना नहीं है, रट पाओगे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको इतना कुछ पढ़ा दिया, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्ट्ररी मानेंगे। और कॉन्ट्ररी मतलब क्या? इसने क्या प्रूव करने को बोला है? तो हम क्या मानेंगे? कॉन्ट्ररी का मतलब होता है उल्टा होना। ठीक है। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, और पी और क्यू को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, चलो जी। अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम कर लेते हैं रीअरेंज। क्या कर लेते हैं? रीअरेंज। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे रीअरेंजिंग देम।
रीअरेंजिंग से मतलब ये है कि एक तरफ कर लिया, ये कर लिया 5, सॉरी ये कर लिया √5b इज इक्वल टू a, लेफ्ट राइट फॉर्मूला के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया भाई साहब। कोई दिक्कत इसमें नो सर। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मैं करूँगा इसका SPS, क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हुआ है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वापस बोलें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वापस बोलें, वापस बोलें। साइड्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो √5 का स्क्वायर होगा 5, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर एंड a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। होगा? यहाँ पर बेटा एक नई बात सामने आती है, दैट इज डिविजिबिलिटी। मुझे बताओ a स्क्वायर के p फैक्टर्स क्या हैं यहाँ पर? व्हाट इज p फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर? a स्क्वायर के लिखे हैं ना, a स्क्वायर के p फैक्टर्स, दैट इज b। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं लिखूंगा a स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू b। बोलो ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? लिख सकते हैं। इधर देखो, अब इधर देखो, मान लो मैंने 12 लिखा, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ? 12 किस किस से डिविजिबल है? एटलीस्ट 2 और 3 से तो है ही, और नंबर से भी तो है ना, 1 से भी तो 12 डिविजिबल है, 12 से भी तो 12 डिविजिबल है, 4 से भी तो डिविजिबल है, 6 से भी तो डिविजिबल है ना। तो और भी बहुत सारे नंबर है जिनसे 12 डिविजिबल है, लेकिन 2 और 3 से तो है। ओके अच्छा अब इधर बताओ, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, दैट इज वाई ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बोलो भाई पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर, पॉसिबल। पॉसिबल है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर जो आपने a माना था वो एक परफेक्ट नंबर माना था कि पॉइंट वाला नंबर माना था? हमेशा परफेक्ट नंबर ही मानते हैं। p/q का मतलब ही क्या हुआ? फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में कभी पॉइंट थोड़ी आते हैं, फ्रैक्शन में कभी पॉइंट नहीं आता है, और आता है तो वो इसको सिंप्लीफाई कर चुके हो। तो देखो इधर, मान लो मैंने लिखा 0.2/7, मान लो मैंने ये लिखा, तो आप क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे ना, यस सर, नीचे 10 आ जाएगा, तो दैट इज 1/35। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आप फ्रैक्शन लिखते हो या फिर आप पॉइंट लिखते हो, दोनों चीज आप एक साथ नहीं लिखते हो। ठीक है ये बात? बोलो। तो इसका मतलब हुआ कि सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज वाई a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक ऐसा स्क्वायर सोचो, एक ऐसा नंबर मत सोचो, एक ऐसा स्क्वायर सोचो जिसमें कि 5 का डिवाइड जाता हो। सोचा? अच्छा अब वो नंबर सोचो जिसका वो स्क्वायर है, उसमें भी 5 का डिवाइड जाता होगा। इसका मतलब या तो आप सोचोगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या फिर 100, या फिर 225, या फिर 400। ऑल दीज स्क्वायर्स आर डिविजिबल बाय 5। a खुद 5 हुआ, या 10 हुआ, या 15 हुआ, या फिर 20 हुआ। तो अगर a स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है तो a में भी तो 5 का डिवाइड जाएगा। यस सर, जाएगा। या फिर मान लो मैं एक नंबर लिख दूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 35, इसमें 5 का डिवाइड जाता है? जाता है, लेकिन इसका जो a होगा वो √35 होगा, एंड √35 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। कारण क्या है? ये आपने परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी माना, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपने जो नंबर माने थे a और b, वो क्या रैशनल नंबर ही तो माने थे ना। आप तो √5 को ही क्या बोल रहे हो? रैशनल है। तो a और b भी क्या होंगे? रैशनल ही तो होंगे। क्लियर है ये बात?
Yes, sir. वापस से क्वेश्चन समझना शुरू करूँ एक बार शुरू से? चलो, इसने हमारे को क्या प्रूफ करने को बोला? रैशनल इरैशनल नंबर प्रूव करने को बोला। तो हम इसका क्या सोचेंगे? उल्टा सोचेंगे। अज्यूम कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। नाउ वी कैन राइट रूट 5 एज a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ये को प्राइम्स लिखना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है? अभी और बात समझ में आएगी। अब मैंने इनको रीअरेंज कर दिया, लेफ्ट राइट कर दिया, तो यहां तक कोई डाउट नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ऑल राइट। अब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहां पर ये बात समझ में आ गई कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज वाई a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। Yes, sir. ये बात भी आपके समझ में आ गई। ऑल राइट, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि अब मैं आपको लाऊं एक नियम, रिप्लेसमेंट। क्या लाऊं? रिप्लेसमेंट। कई बार हम होते हैं ना, हम हमारे आंसर को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, मान लेते हैं ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर 5b को, किसको? 5b को मैं अगर 5b को अज्यूम करूं क्या? नहीं, मैं यहां पर a को अज्यूम कर लेता हूं। रिप्लेसमेंट a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5c। अच्छा, ये 5 हमेशा आएगा। अगर क्वेश्चन 5 को लेके तो 5 आएगा ही आएगा, ठीक है? अगर 6 को लेके होता तो क्या आता? 6 आता। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. अगर 7 को लेके होता तो क्या आता? 7, 8 को लेके होता तो क्या आता? 11 को लेके होता तो क्या आता? 11. ओके, मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया a इज इक्वल टू 5c। ओके, और मैं रिप्लेसमेंट यहाँ पर एंटरटेन कर रहा हूँ अभी। तो दैट मीन्स मैं 5 की जगह 5 लिखूंगा, b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन मैं a की जगह क्या लिखूंगा? 5c स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? Yes, sir. लिखूंगा। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या हो गया? अब दिस इज 25c स्क्वायर एंड दिस इज 5b स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब और क्या इसमें से कैंसिल हो सकता है? 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ 5 के फॉर्म में माना है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब मुझे बताओ c स्क्वायर के p फैक्टर, सॉरी b स्क्वायर के p फैक्टर्स क्या होंगे? b स्क्वायर के p फैक्टर्स 5 इंटू c इंटू c। ओके, तो जो बात मैंने यहाँ लिखी थी, जो बात मैंने यहाँ ऊपर लिखी थी, क्या वही बात मैं नीचे कॉपी कर दूं? लेकिन सेम एज इट इज तो कॉपी नहीं होगी, इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। अभी वो चेंज क्या होगा वो मैं चेंज कर देता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है आपको? ओके, गुड, दिखाई दे रहा था, दैट इज गुड। ये बात मैं यहाँ पर थोड़ी चेंज कर देता हूँ कि अब मैं क्या बोलूँगा, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज वाई b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बात यहाँ लिखी थी ना के लिए, भाई मैं b स्क्वायर के p फैक्टर्स क्या कर सकता हूँ? 5 इंटू सी इंटू सी लिख सकता हूँ ना। दैट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो b भी किससे डिविजिबल हुआ? 5 से। अब इन दोनों बातों को मैच करो, इन दोनों को। इसको आप एग्जाम में लिख दोगे सपोज इक्वेशन नंबर ए, या फिर नोट नंबर ए, इसको लिख दोगे नोट नंबर बी। ये दो आपके काम के हैं। अब आपने ए और बी लिख दिया, बोलो। अब ए और बी में कॉमन बात क्या है कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी। तो अगर ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो क्या ये को प्राइम्स हुए? कहाँ हुए को प्राइम्स? को प्राइम तो आपस में डिवाइड होते ही नहीं है। अगर ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी
5 से डिविजिबल है? दो ऐसे नंबर सोचो जो 5 से डिविजिबल हों। यस सर। सोच लिए? लिख लो अपनी कॉपी में। यस सर। लिख लिए? अब बताओ ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम्स है क्या? नो सर नहीं है। नहीं है, क्योंकि किससे कट रहे हैं? 5 से ही कटना है। 5 से ही कट रहे हैं। तो लास्ट हम क्या लिखेंगे? नाउ बिकॉज ऑफ ए गोला एंड बी गोला वी नो दैट ए एंड बी A and B are divisible by 5 and A and B are divisible by 5 and that's why they are not co-primes. They are not co-primes. This is because of our wrong, मैं यहां लिख रहा हूं उसके आगे की लाइन, ठीक है? This is because of our wrong assumption. कौन सा wrong assumption था हमारा? सर वो आपने कॉन्ट्रडिक्शन कि हमने अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर, तो दैट मीन्स इसका उल्टा प्रूव हो गया ना कि रैशनल नहीं है, तो क्या प्रूव क्या हो गया? इररेशनल हो गया। दैट इज वाई रूट 5 इज इररेशनल नंबर। क्लियर? यस। अच्छा, अभी वापस समझाएंगे, आप चिंता नहीं करना। एक बार इसको पूरा पूरा कॉपी कर लो और कोई डाउट हो तो मेरे से क्वेरी करो। डन कर लिया आपने कॉपी? अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार वापस एलॉबरेट करता हूं, और एक नहीं 2 क्वेश्चन एट ए टाइम मैं आपको एलॉबरेट करूंगा। ठीक है? ये देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एग्जाम में ये आया कि भैया ये प्रूव करके बताओ। यार एक बार और मुझे करना पड़ेगा ये, पेस्ट, ओके, और राइट, इसको अपन माथाफोड़ी कर लेंगे। ठीक है? मैंने कहा कि अंडर रूट 5 को मुझे क्या प्रूव करना है? रैशनल। अब मैं यहाँ पर लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है? हम क्या लिखेंगे? वी अज्यूम इट्स कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 5 इज
a rational number in the form of a upon b, where a and b are co-primes. After rearranging them, under root 5 b is equal to a and sbs. sbs क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है. साइमल्टेनियसली हमें रूट 3 को भी प्रूव करना है. किसको? हम रूट 3 को भी प्रूव कर देते हैं कि ये इररेशनल है. अगला स्टेप में क्या लिखूंगा बताओ? अगले स्टेप में क्या करूंगा? दैट इज ए स्क्वायर. अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा? मैं यही बोलूंगा ना कि a इज डिविजिबल बाय 5, और यहां क्या बोलूंगा? a इज डिविजिबल बाय 3. लेकिन ये मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज वाई a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ये मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूं ना? ओके ओके. अब मैं क्या करूंगा? नाउ रिप्लेसमेंट आएगा. क्या आएगा? इसको नाम दे देंगे a, नोट नंबर a. नाउ रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट में मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि a इज इक्वल टू, जिसका काम हो गया उसको हटा दो. a हो गया ना प्रूव, a को रिप्लेस कर दो. किससे रिप्लेस करूं? 5c से. यहाँ किससे रिप्लेस करूं? 3c. भाई 5 क्यों आया? क्योंकि मुझे रूट 5 प्रूव करना था. 3 क्यों आया? क्योंकि मुझे मान लो रूट 7 होता तो क्या मानते? 7c मानते ना. तो फिर 7 a स्क्वायर डिविजिबल बाय 7, तो दैट इज a इज इक्वल टू 7c. ओके. अब मैं यहाँ पर क्या बोलता? मैं बोलता कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. यहाँ पर क्या बोलता? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर. क्लियर? अगेन यहाँ पर क्या होता? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर. अब मैं यहाँ पर अगेन क्या बोलता? b इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 3, b इज डिविजिबल बाय 7, और ये मेरा नोट नंबर क्या होता? b होता. और फाइनली मैं क्या लिखता? कि a और b दोनों डिविजिबल बाय सेम नंबर है, दोनों एक कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहे हैं. तो जो कॉमन नंबर से कैंसिल होंगे, क्या वो आपस में को प्राइम्स हो सकते हैं? लेकिन मैंने तो इनको यहाँ पर को प्राइम्स माना था. ये कंक्लूजन, ये क्वेश्चन क्यों आ गया? ये सब कुछ गड़बड़ क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग अजम्पशन. लिखना पड़ेगा आपको, हमको लिखना पड़ेगा. हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण ऐसा हुआ है. ओके. दैट इज वाई ये प्रूव होता है कि ये रैशनल नहीं है. और जब रैशनल नहीं है तो क्या है? मैंने आपको बताया मोबाइल 2 ही कंडीशन में होगा, या तो सही होगा या खराब होगा. क्या कोई तीसरी कंडीशन हो सकती है मोबाइल के लिए? क्या नंबर के लिए कोई तीसरी कंडीशन हो सकती है? अलग अलग कैटेगरीज है, कंफ्यूज मत होना. क्या नंबर पॉजिटिव होगा जरूरी है, या कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा? क्या कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव ही होगा, या कुछ और भी हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है. यस, न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्या है? 3 कैटेगरी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. लेकिन रैशनल इरेशनल में 2 ही कैटेगरी है, या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा. ठीक है. मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ. मैंने कहा कि भाई क्या व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ गोरा नहीं है तो काला ही होगा? सांवला भी तो हो सकता है, हो सकता है ना. लेकिन अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताऊं कि भैया किसी चलो अभी एग्जांपल दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा, आपको वापस बताएंगे. फाइनली ये हो गया कि हमने सब कुछ प्रूव कर दिया कि सारे के सारे नंबर क्या हैं? इररेशनल है. कोई डाउट? और इररेशनल प्रूव करने में उल्टा सोचना पड़ेगा. ओके. अब बताओ, सबसे पहले आपको पढ़ाया था मैंने को प्राइम्स. काम आए कि नहीं आए? आए ना. स्कूल में कितने बच्चों को ये पढ़ा दिया प्रूव करना? ईशानी. बेटा कौन सी स्कूल में जाते हो? सोफिया में. बेटा इतना इन डेप्थ बताया था क्या कि रटाया था आपको? सब आपको जब उन्होंने पढ़ाया तब आपके समझ में आ गया था क्या? नहीं. अब समझ में आ गया है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो?
चलो गुड, वेरी गुड। तो अगर चाहो तो इसे भी कॉपी कर सकते हो। तो को प्राइम्स अपन ने पढ़े वो अपने काम आए, डिविजिबिलिटी अपन ने पढ़ी वो अपने काम आई, तभी तो अपन सब कुछ काम ले पाए। पी फैक्टर्स अपन ने पढ़े वो काम आए, एवरीथिंग जो हमने पढ़ी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने अभी तक इस चैप्टर में जो पढ़ी है वो सब कुछ काम आ गई। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है। वापस आए क्वेश्चन पर। क्या? यस, उसके आगे भी कुछ लिखा था और अभी तक हमने वो तो प्रूव ही नहीं किया ना। अब देखो कितना आसान है। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि इरेशनल है, और ये क्या है, और रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। अभी बताया था ना। चलो चलो भूल गए, मान लो एग्जाम में भूल गए, रफ काम करा, ये लिखा 4 बार और ये लिखा 4 बार। अब क्या याद आएगा कि हाँ भैया सर ने बताया था ना कि रैशनल और इरेशनल का ऑपरेशन करने पर क्या आता है, इरेशनल। तो इस बात के अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा 2 मार्क्स तो ये प्रूव करने के हो गए और 1 मार्क इसका हो गया। ऐसे जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्लियर? कंफर्म? तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हुआ, एक टाइप का क्वेश्चन ये हुआ जिसमें आप डायरेक्टली ही इनको प्रूव कर रहे हो। कोई डाउट? चलो बढ़े इसके आगे। अच्छा, कुछ चीजें अब आपको समझ में आएगी। ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी। मैंने भी आपको बताया था इमेजिनरी नंबर। क्या बताया था? इमेजिनरी नंबर को आई लिखते हैं, इटैलिक आई, तिरछा आई लिखते हैं, दैट इज आयोटा। क्या लिखते हैं? आयोटा। और ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? चलो अब इसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं ना। ये इसको कह रहा है कि बी रैशनल, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। बी रैशनल मतलब रैशनल बनो, ठीक है। और ये और बी रियल मतलब वास्तविक बनो, सच बनो। क्लियर? और देखें क्या होता है बेटा, रैशनल का एक मतलब और होता है। रैशनल का मतलब होता है वो व्यक्ति, बोलते ना ये बहुत रैशनल थिंकिंग वाला है, जो किसी भी बात को बहुत सोच समझ करके बताता है। या तो हर कोई बात बताएगा नहीं, आपके परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा, आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में, जो हर बात को बहुत सोच समझ के बोलता है। ऐसा नहीं जो मन में आया जो बोल दिया। वो बहुत रैशनल थिंकिंग वाला होता है। तो बोलते हैं भाई इसकी थिंकिंग बहुत रैशनल है, हिज थिंकिंग इज़ वेरी रैशनल। दैट मीन्स वो सच को सच ही बोलेगा, झूठ को झूठ ही बोलेगा, बात घुमा फिरा के नहीं बोलेगा। क्लियर है ये बात? चलो अब देखो एक तरह का क्वेश्चन और आता है, उस पर डिस्कस करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? कौन किसके बारे में बोल रहा है? 4 बोल रहा है पाई के बारे में। ही इज इररेशनल एंड ही गोज ऑन एंड ऑन। ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। चलो ये सब। अच्छा ये कौन है? ये दिस इज वाइफ ऑफ पाई, दिस इज वाइफ ऑफ पाई। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इसको क्या बोल रहा है, बोल रहा है डोंट यू थिंक यू गाइज शुड स्टॉप फाइटिंग। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लड़ना बंद कर देना चाहिए? यू बोथ आर बीइंग इररेशनल, मतलब तुम बेकार की बातें कर रहे हो। समझ गए? काम की बातें करना मतलब रैशनल, बेकार की बातें करना मतलब इररेशनल, इलॉजिकल। क्लियर? ये मैंने भी आपको बनवाया था। बनवाया था ना। सबसे पहले
नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब मिला के क्या हो गया? रियल नंबर। ये तो आ चुका पहले भी। चलो अब देखो, अभी डायरेक्ट इसको प्रूव करना है। पहले क्या था, पिछला क्वेश्चन देखो ये था कि पहले तो भाई ये प्रूव करो कि रूट 5 इरेशनल है, फिर ये प्रूव करो कि 3 प्लस रूट 5 भी इरेशनल है। ये था ना? ये हमने कैसे करा? ये हमने लंबी थ्योरी से प्रूव करा था या नहीं करा था? और ये हमने किससे प्रूव करा? ब्रैकेट से, बॉक्स से, आर 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 आई 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 आर आई, इसी से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये वैसा सॉल्व नहीं होगा जैसा कि वो सॉल्व हुआ था, लेकिन सब कुछ वैसा ही चलेगा। किसको प्रूव करना है? प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। शुरू करें इसको हम? चलो अगेन हम ऊपर ही ऊपर क्या लिख देंगे? अज्यूम कॉन्ट्ररी। क्या लिख देंगे? लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 प्लस 3 रूट 2 है। हाँ ओके, 5 प्लस 3 रूट 2 इज a rational number and it is in the form of a upon b या फिर p upon q, where b is not equal to 0 as well as a and b are co-primes। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये? Yes, sir. कंफर्म? ओके चलो, अब मैं अगेन करूंगा इसको रीअरेंजिंग। क्या करूंगा? रीअरेंजिंग में क्या, मुझे तो ये प्रूव करना है ना रूट 2, मैं जानता हूँ मुझे रूट 2 प्रूव करना है, तो दैट मीन्स मैं 3 रूट 2 को तो यहीं देखूंगा और a अपॉन बी 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, दैट मीन्स रीअरेंजिंग। ओके अच्छा, अब बताओ, ये लिखा है 3 इंटू रूट 2 और रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b माइनस 5 अपॉन b। क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि सेपरेट करना क्या होता है? और सेपरेट करने पर अलग से एक एक्सरसाइज भी कराई थी ना? चलो मैं वो वाला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि एग्जाम में वो स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बेकार में एक स्टेप खराब नहीं करेंगे। आप क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 5 अपॉन 3। 3 इधर आएगा, तो दैट मीन्स इसको भी 3 से डिवाइड करना है और इसको भी 3 से डिवाइड करना है। ये मैंने b गलत लिख दिया है ना, ये b की जगह, ओहो हाँ, ये b की जगह 3 आएगा। ठीक है, अब बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना समझ में? अब मुझे बताओ ये नंबर क्या है? ये रैशनल है कि इररेशनल है? हाँ जी, नहीं कोप्राइम तो है बेटा, लेकिन कोप्राइम के साथ में क्या है? रैशनल है या इररेशनल है? रैशनल है। और ये वाला नंबर क्या है? ये वाला नंबर, ये भी रैशनल है। दैट मीन्स वी नो दैट रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। दैट इज वाई रूट 2 इज रैशनल नंबर। क्या आप जानते हैं रूट 2 रैशनल है कि इररेशनल है? अगेन यस, हम इस बात को जानते हैं। अगेन आप वही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट अंडर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर, बट दिस contradiction has become because of our wrong assumption. Clear? Yes, sir. That is why this number is also an irrational number. क्लियर है ये बात? Yes, sir. देखो पिछली बार हमने कैसे प्रूव किया, मान लो मुझे कोई बोले कि रूट टू को क्या प्रूव करो? इरेशनल। तो मैं बोलूंगा रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, फिर मैं क्या लिखूंगा? बी रूट 2 इज इक्वल टू ए, फिर मैं लिखूंगा बी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ बात मेरे मन में है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल, सॉरी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, सॉरी ए इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब मैं रिप्लेसमेंट करके क्या लिख दूंगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, Yes, sir. that is 2b square is equal to 4c square, that is b square is equal to 2c square, and now
नाउ बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स ये को प्राइम नहीं है। समझ में आई बात? इसको प्रूफ करने के स्टेप अलग थे, इसको प्रूफ करने के स्टेप अलग है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। व्हाट इज इट? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने अभी आपको बताया था ये रियल है, सॉरी ये रैशनल है और ये इररेशनल, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं, ये रियल नंबर है। ये एक रियल नंबर है और रियल नंबर दो ही कैटेगरी का होगा, या तो वो रैशनल होगा या फिर वो इररेशनल होगा। प्रूफ क्या करना है? इररेशनल प्रूफ करना था। क्या हमने इसको प्रूफ कर दिया? इसको भी हमने प्रूव किया था। इसका तरीका अलग था, इसका तरीका अलग है, यह एक ही तरीका है दोनों का? अलग अलग तरीका है। वापस समझते हैं। मैंने क्या करा, मैंने इसको सेपरेशन से प्रूव किया। किससे? सेपरेशन से प्रूव किया। मैंने कहा कि इसको मैं लिखूंगा a अपॉन बी के फॉर्म में, रीअरेंज कर लिया। देखो जिसको प्रूव करना है उसको उधर रखो √2 को, और बाकी सबको इधर ले गए, तो ये हो गया एक रैशनल नंबर। ये तो रैशनल है ही ना 5/3 या नहीं है? 5/3 रैशनल है और ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ए और बी आपने क्या अज्यूम करा? रैशनल नंबर ही तो अज्यूम किया था ना। आप तो खुद ही कह रहे हो रैशनल है। तो रैशनल माइनस इररेशनल का ऑपरेशन क्या होता है? रैशनल होता है। पर हम जानते हैं ये गलत है, क्योंकि हमारे पास अपना दिमाग भी तो है, क्योंकि हमारे पास अपनी नॉलेज भी तो है। तो हम बोलेंगे वी नो दैट वी possess knowledge that we know that this is an irrational number। और ये मुसीबत इसलिए पैदा हुई है क्योंकि हमने शुरू में गलत माना था। ओके, कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट, अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपकी शीट में दे रखा है, ठीक है? एक एक स्टेप कैसे लिखना है। अब देखो सारे के सारे ऐसे ही है। इनमें से कौन सा आपके एग्जाम में नहीं आया? बेटा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा। ओके? अच्छा, कई बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है। कंफ्यूज मत होना। देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी तक दो तरीके हमने पढ़े हैं। मैं इसे नाम देता हूँ फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड। ठीक है, हमने पहले यही तो सीखा था ना। ये हुआ हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, अभी देखना। अब आप मुझे इतना बता दो कि इसमें कौन सा मेथड काम आएगा 264 में, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? दोनों नहीं, इसमें बेटा सेकंड वाला मेथड काम आएगा। ये सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया था, क्योंकि गिवन है ऑलरेडी। अरे ये गिवन नहीं होता तो भी तो हम जानते थे ना √2 प्राइम है, सॉरी √2 इररेशनल है, हम जानते थे ना। इसने इसी बात को घुमा फिरा के कह दिया। अभी यही तो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सेम था। देखो अपनी कॉपी में। क्लियर? ऑल राइट, बस इसी पे प्रैक्टिस करनी है। और एक बात गिठान बांध लो कि अगर अपने को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो अब आज से रोज क्या करना है, आज से रोज टाइप 1 और टाइप 2 का एक एक क्वेश्चन रोज करना है। ठीक है, कहीं पर भी हो आप दुनिया में, शादी में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, देश विदेश कहीं पर भी हो, एक एक क्वेश्चन टाइप 1 और टाइप 2 मेथड से रोज करना है। ओके, रोज करने से क्या होगा, रोज करने से आपको एग्जाम तक याद रहेगा। ऑल राइट, कब तक रोज करना है? कब तक रोज करना है? अगले 15 दिन तक। कब तक? ओके ओके, ठीक है। इसी बात को उल्टा कह दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, इसी बात को फिर उल्टा कह दिया गया है। अब बताओ इसमें कौन सा मेथड काम आएगा बेटा? फर्स्ट मेथड काम आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या आपने कराने लायक? नहीं। अब आपको और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। टाइम हुआ है, टाइम है अपने पास में अभी। अब देखो क्या है, बिना बेसिक, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? ये मैंने डेट लिखी नहीं है, पर आपको अपनी शीट में डेट लिखी मिल जाएगी। CBSE 2018 कब आया ये? CBSE 2018। अपन ऐसे क्वेश्चन की और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये अपने पॉलिनोमियल्स में भी आएगा। फिलहाल √45, √20, √5 तब सॉल्व होंगे जब इनके हम p फैक्टर्स करेंगे।
तो नाउ वी आर सपोज टू पी फैक्टराइज दीज। फटाफट से इनके पी फैक्टर्स कर लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Done, sir. sir. Yes, sir. हो गया, चलो वेरी गुड। देखो क्या हुआ भैया, 3 3 एंड 5, यही हुआ। 2 2 5 और ये 5। इसका मतलब हुआ 2√45 की जगह लिख सकता हूँ 339, सॉरी 335। ये डॉट है, डॉट है या पॉइंट है? डॉट है, क्योंकि पॉइंट तो एक नंबर में एक बार ही आता है ना, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और ओके, +3 2.2.5 डिवाइडेड बाय 2√5। अब बताओ ये 3 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो अपन ने बेसिक्स नहीं पढ़े ना, अभी अपन डायरेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को एक चैप्टर भी कंप्लीट करना जरूरी था। अब मान लो आपकी स्कूल 15 जून को खुल जाएगी, तो भी फर्स्ट चैप्टर का तो टेस्ट लेंगे। तो अब अगर मान लो हम बेसिक लेट भी पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। बेसिक जब आप पढ़ोगे ना, तो बेसिक में देखो आपका क्या क्या क्लियर हो जाएगा। बेसिक में आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट निकालना, अंडर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर्स निकालना, ये सब आपका बेसिक्स में, एलसीएम एचसीएफ, वो सब आपका कवर हो जाता है। तो 3 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज 6√5 प्लस ये क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 6√5, 6 एंड 6। अब आपको ये जोड़ना नहीं आता, फिलहाल आपको रटना पड़ेगा। 6 एंड 6 12√5, 12√5 डिवाइडेड बाय 2√5। √5 से √5 कैंसिल एंड आंसर इज 6। अब बताओ ये 6 रैशनल है कि इररेशनल है? रैशनल है, बस यही बताना था। कॉपी करो।
तो ये पहले तरीके से हमने प्रूव कर दिया। इतना ही बताना था रैशनल और इरेशनल है, यही तो लिखा है, राइट वेदर रैशनल और इरेशनल, पर कैसे बताना था, ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमारे को आना चाहिए। चलो देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। मैंने आपको सेपरेट करना बताया ना, अगर मान लो मैं इसको सेपरेट करके यूं लिख दूं तो अब कैसा रहेगा बताओ। अब देखो ये 2 से कटेगा, √5 से √9 बार कटेगा, और ये कटेगा √4 टाइम्स, दैट मीन्स 2 × 3/2 प्लस 3 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 3 6। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। सिखाया था आपको, याद आ गया? इसीलिए आपको सारे के सारे बेसिक्स पढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। क्लियर? डन? तो ऐसी मैंने और भी प्रैक्टिस दी है, और देखते हैं अगर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आया तो फिर कैसा क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा, अब आपको √2 और √3 के बीच में एक नंबर बताना है जो कि क्या हो, रैशनल हो। तो बेटा आपको √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज 1.414, √3 इज इक्वल टू 1.732। अब इन दोनों नंबर के बीच में एक नंबर सोच लो पॉइंट में, बोलो क्या नंबर? 1.5, 1.6 एंड 1.7 ऑल आर करेक्ट। इनफैक्ट 1.51 या 1.45 भी इनके बीच में आएगा, 1.46 सारे के सारे नंबर इनके बीच में आएंगे। सपोज मैंने 1.5 उठाया, तो 1.5 को रैशनल में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट हटा दो। क्या ये सही लिखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड, क्या होगा सही? अब सही है, बस ठीक है, दैट्स इट। आपने बता दिया इनके बीच का एक रैशनल नंबर, नहीं बता दिया? दैट्स इट, इतना ही करना था एग्जाम में। ओके, मान लो 1.6 लिखते, तो 1.6 का पॉइंट हटा के क्या लिखते? 16/10। और ये क्या आता? 8/5। मान लो 17 लिखते तो 17/10 लिखते, और ये बिल्कुल सही होता, ये और नहीं कटेगा। ये नहीं कट सकता ना, या फिर ये कट सकता है? क्लियर है ये बात? और कहाँ तक है? बस बस बेटा यहीं पर सारा का सारा मामला होता है ख़त्म, दैट्स इट। तो आपके चैप्टर के 2 पार्ट हैं। जो पहला चैप्टर आपकी बुक में दिया है उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ये नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, ओके। दूसरा पार्ट है एलसीएम एचसीएफ। क्या है दूसरा पार्ट? एलसीएम। तो अभी हमने एक पार्ट खत्म कर लिया है और आपको होमवर्क करना है 289 तक। कहाँ तक? 289। कहाँ से करना है वो आपको ध्यान है? 243 से करना है शायद। 243 से 289 तक आपको कर लेना है। मैंने आपको एडिशनल होमवर्क दिया था, वो एडिशनल होमवर्क क्या था? दैट वाज कि भाई, अच्छा मैंने आप सबको बेसिक की शीट दे रखी है ना बेटा? बोलो, बेसिक की हार्ड कॉपी दीजिए मैंने, हार्ड कॉपी आपको क्लासरूम में ही। अरे बेटा उसके साथ एक बेसिक शीट, हाँ तो पूरी बेसिक शीट ही तो है वो, दे रखी है ना? चलो, हो सकता है, वैसे तो मैंने बेसिक शीट भी नहीं बना दी है अभी, पता नहीं वो आपके काम आएगी या नहीं आएगी, पर जो भी होगा। लेकिन पहले तो हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, ओके। और एलसीएम एचसीएफ पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे हम। तो यहाँ तक की सारी बात बिल्कुल क्लियर है? मैंने आपको एक एडिशनल होमवर्क दिया था कि भाई अभी तक जो 242 तक पढ़ा है वो सारा का सारा एक बार पढ़ लो, ताकि अब जो मेरी कल क्लास होगी उसमें पहले हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक की प्रॉब्लम, यानी 243 से 289 तक की प्रॉब्लम। देन हम लेंगे इसके पहले का, अगर आपका कोई कंसेप्ट ड्यू चल रहा है तो वो प्रॉब्लम भी हम ले लेंगे, ठीक है? चलो, यहीं पर क्लास ओवर होती है। टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।